मदन लाल और रमन लाल दोनों भाई थे। वो उनके करोड़पति बाप ने किए हुए 2 शादियों में सौतन के जन्मे 2 भाई थे। दोनों की शादी हो चुकी थी, उनको पत्नियां भी थी। कुछ दिन अच्छे से बिताते हैं, पर दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनने से एक दूसरे से झगड़ा करते हुए पतियों को चुगली बताना शुरू करती है। बड़ी बहू एक दिन ससुर जी को सुनने को होना वैसे, इस घर में मुझे आजादी ही नहीं है। घर में बड़ी बहू रहने के बाद भी मेरी जबान की वैल्यू नहीं है करके कहती है। तो छोटी बहू मुझे रोज बाजार भेजकर हफ्ते भर बस होने को ना इतना सामान लेकर आने को कहते हैं। 4 दिन होने के बाद ये नहीं लाई वो नहीं लाई करके, ये नहीं दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है करके सताते रहते हैं करके पति रमन लाल से। और कब तक तुम्हारे पिताजी अपना हिस्सा अपने को देंगे, ऐसा कहती है। सब लोग सुनने को होना ऐसे। बड़ी बहू मैं भी तो यही चिल्ला कर कह रही हूँ। घर के बीच में एक दीवार बांध दिए तो जिसका चूल्हा वो जला सकते हैं और जिसकी जिंदगी वो जिएंगे ना, ऐसा कहती है। ये सब बातें चुपचाप सुन रहे घर के बड़े एक दिन अपनी लकड़ी पकड़कर धीरे से आकर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी जायदाद के टुकड़े नहीं करूँगा कहकर लड़कों से, तुम्हारी माँ जिंदा रहती थी तो सबके मुंह बंद करती थी, ऐसा गुस्से से कहता है। घर में इतना बड़ा महाभारत चल रहा था तो भी दोनों भाइयों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। पर एक बात उन दोनों के सिद्धांत के हिसाब से दुश्मनी थी। वो क्या है बोले तो दोनों राजकीय पक्ष में थे, पर एक ही पार्टी में नहीं थे। दोनों अलग अलग पार्टियों में थे। एक्स पार्टी में एक था तो वाई पार्टी में एक था। एक्स वाई पार्टी वाले भी इन दोनों भाइयों को क्यों लिए बोले तो दोनों करोड़पति थे। इलेक्शन में कितना भी खर्चा उल्टे हाथों से करने का दम था उनमें, इसलिए महीने भर पहले अपने नियोजक क्षेत्र में होने वाले इलेक्शन के टिकट दोनों को देते हैं। इससे दोनों भाई अपनी जीत के लिए प्रचार में डूब जाते हैं। एक दिन एक्स पार्टी का लीडर मदन लाल के पास आकर, अरे मदन लाल जी, अब वोटिंग में 15 दिन बच गए हैं। अपन हर घर जाकर हर गृहिणियों को मिक्सी ग्राइंडर बांटना है। औरतें बलवान होती हैं, वो लोग घर पर बोलेंगी तो घर के बड़े लोग सब लोग अपने को ही वोट देंगे, ऐसा बोलता है। ठीक है वैसा ही करेंगे, ऐसा मदन लाल कहता है। वो दरवाजे के पीछे से छोटी बहू सुनकर फटाफट पति के पास जाती है। अरे सुनो जी, वो लोग हर घर जाकर मिक्सर ग्राइंडर बांट रहे हैं, सुना है। ऐसे रहे तो आप हार जाओगे पक्का है। आप अपने पार्टी वालों को बताकर उससे महंगा वाला वॉशिंग मशीन बांटो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ का खर्चा होगा, उतना ही ना। आप जीतना चाहिए वही जरूरी है, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी नहीं क्या। उसके पति जीत कर पड़ी बहू हंसी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, ऐसा कहती है। रमन लाल चिढ़ते हुए, अरे ठीक है ऐसा कहता है। इलेक्शन का प्रचार बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। अब वोटिंग के लिए हफ्ता ही रह गया था। तभी वोटरों को पैसे देते हुए, तोहफे देते हुए उनको प्रलोभन दिए तो उस कैंडिडेट को अपात्र घोषित करेंगे करके इलेक्शन कमीशन से नोटिस भी आ गया था। इससे फिर से एक्स पार्टी वाले मदन लाल के पास आकर, अरे मदन लाल जी, वाई पार्टी वाले अपने से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। अब अपन पीछे हटे तो कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को पता चले ऐसा अपन सीधे घरों में जाकर पैसे तोहफे नहीं दे सकते। इसलिए अपन हजारों में मोतीचूर के लड्डू बनवा कर एक एक लड्डू को अपने पार्टी का चिन्ह वाले कवर में रख कर विमान से वोटरों के घरों पर गिराने की तैयारी करेंगे। वो घर वाले खाकर अपने को वोट दे देंगे, ऐसा कहता है। ये बात चुपके सुन रही छोटी बहू भागते हुए पति के पास जाकर, वो लोग लड्डू बांट रहे हैं जी, अपन उससे भी ग्रैंड कुछ करेंगे, ऐसा कहती है। तो रमन लाल सिर पकड़कर, और क्या करूँ रे, अभी तक 6 करोड़ का खर्चा हो गया। भैया जीते तो जीतने दो, अब मुझसे नहीं होगा, छोड़ दे, ऐसा कहता है। छोटी बहू गुस्से से, उसका पति जीतकर मेरा पति हार गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, कुएं में कूदकर मर जाऊंगी, ऐसा कहती है। रमन लाल घबरा कर, अरे नहीं ऐसा मत कर, क्या करना है बता, अभी बता, ऐसा कहता है। छोटी बहू, अपन भी एक विमान लेकर पानी पूरी की बारिश करेंगे, ऐसा कहती है। रमन लाल, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, पानी पूरी नीचे गिरने से पहले ही पानी पूरी में का पूरा पानी हवे में किधर उड़ जाएगा पता नहीं, ऐसा कहता है गुस्से से। छोटी बहू, तो एक आइडिया है, अपने गांव के बीच में एक सूखा तालाब है ना, उसमें रात के समय में पानी पूरी का पानी तैयार करके टैंक से तालाब भरना है, ऐसा कहती है। तो वो सुनकर रमन लाल हे भगवान करके बाजू के दीवार पर सिर पीटता है। 2 दिन से 2 पार्टियां के विमान लड्डुओं की बारिश
और दूसरा तालाब के आजू बाजू में गिरना वैसे पानीपुरी की बारिश बरसाते हैं। लोग भी बड़े मजे लेते हुए लड्डू पानीपुरी मन में आए वैसा खा रहे थे। ये देखकर एक बड़ा व्यक्ति, इतना महंगा नीलामी वाला इलेक्शन का प्रचार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, देखेंगे कौन जीतता है, ऐसा कहता है। वोटिंग हो जाती है, वोटों की गिनती भी हो जाती है। मदन लाल और रमन लाल में एक वोट का भी फर्क नहीं रहते हुए समान वोट मिलते हैं। इलेक्शन कमीशन फिर से री इलेक्शन अनाउंस करते हैं। बस फिर से इलेक्शन का धिंगाना शुरू हो जाता है।